चलिए आज आपको लेके चलते हैं 84 कुटिया, जिसका दूसरा नाम है बीटल्स आश्रम। इसको 84 कुटिया क्यों कहा जाता है और इसके अंदर क्या देखने लायक है और बीटल्स आश्रम क्यों कहा जाता है, ये भी बताया जाएगा। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। जैसे ही हम यहाँ से अंदर चलते हैं, लेफ्ट साइड में आपको एक वाटर कूलर मिलेगा, जहाँ पे आप अगर गर्मियों में आए हैं तो अच्छे से पानी वानी पी सकते हैं। और उसके बिल्कुल ठीक आगे आपको टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ पे आपको 150 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से टिकट लेनी होगी। और टिकट लेने के बाद चलिए थोड़ी सी चढ़ाई जो है वो शुरू करते हैं। ये जो आश्रम है ये अपनी आइटनरी में हमने पहले से रखा हुआ था, क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना हुआ है। तो चलिए आज आपके साथ ही देखते हैं। 84 कुटिया नाम से ही आप जान गए होंगे कि इसमें 84 ही मीन्स 84 जो हैं कुटियाएं बनी हुई हैं और उनको साधना और मेडिटेशन के हिसाब से बनाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको रचा गया है और कैसे इसमें मेडिटेशन की जाती थी, कितने फ्लोर हैं इसमें, किस तरह से इसको बनाया गया है, वो सब मैं आपको जैसे जैसे ऊपर चढ़ती जाऊंगी साथ साथ में सारी कुटियाएं दिखाती जाऊंगी। इस आश्रम को महर्षि महेश योगी आश्रम भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना महर्षि महेश योगी ने 1963 में ऋषिकेश में मेडिटेशन सिखाने के रूप में की थी। बीटल्स के आने से पहले आश्रम जो है मेडिटेशन के आंदोलन के जाने माने गुरु महर्षि महेश योगी के आध्यात्मिक ध्यान केंद्र के रूप में ही जाना जाता था। 1960 और 1970 के दशक में यह ऋषिकेश में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मेडिटेशन के रूप में विकसित हुआ, जिसने मेडिटेशन परीक्षण के माध्यम से ज्ञान की तलाश करने वाले दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित किया। भले ही बीटल्स ने अपने प्रवास के दौरान आश्रम को प्रसिद्ध बना दिया, लेकिन यह हमेशा महर्षि महेश योगी का ध्यान देने वाला, निर्देश देने वाला स्थान ही रहा। इसमें चढ़ाई करते करते अगर आप थक जाओ तो साथ में ये पत्थर की बनी हुई बहुत सारी जगह पे सीट्स बनाई गई हैं, जिसमें आप बैठ के आराम से रेस्ट कर सकते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोबारा से चल सकते हैं। ये देखिए आप सामने एक कुटिया दिखाई दे रही है जो शुरू हो चुकी है। इसको देखने के साथ वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है, तो हम साइड से और कुटिया देखते हुए चलते। ये सारी मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं पीछे और चढ़ाई करना सबको बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पसीना भी ज़रूर आ रहा है। इस आश्रम को बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है, क्योंकि फरवरी 1968 में मशहूर अंग्रेजी रॉक बैंड बीटल्स ने भारत के ऋषिकेश का जब दौरा किया था तो उन्होंने मेडिटेशन सीखने के लिए यहाँ पे आश्रम में आए थे। वहाँ रहने के दौरान उन्होंने संगीत बजाया और ध्यान का अभ्यास किया। बीटल्स के इस स्थान से जुड़े होने के कारण लोग इसे बीटल्स आश्रम ऋषिकेश भी कहने लगे। बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है, ऋषिकेश के मुनि की रेती क्षेत्र के सामने गंगा नदी के पूर्व तट पर स्थित है। यह राम झूला से लगभग 1 किलोमीटर और लक्ष्मण झूला से 3 किलोमीटर ही दूरी पर है। आप ऋषिकेश आश्रम तक टैक्सी या रिक्शा भी कर सकते हैं। वैसे इसके पास आने के लिए आपको पीछे की तरफ से पतली पतली गलियां भी हैं, जहां से आप बिना रिक्शा के वॉकिंग डिस्टेंस से ही 10 से 15 मिनट के अंदर यहां पहुंच सकते हैं। ये आश्रम सुबह 10 बजे खुल जाता है और शाम के 4 बजे तक खुला रहता है, और इसको देखने के लिए एटलीस्ट आपको 2 घंटे तो ही लग जाते हैं। तो 2 घंटे का टाइम निकाल के आइए, यहाँ पे देखने लायक बहुत कुछ है। आप ये देख सकते हैं कुटिया किस टाइप से बनी हुई है, और आपको मैं अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए सफाई नहीं रखी हुई, बिल्कुल भी सफाई नहीं है इसमें, जबकि ये गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। फिर भी आप टिकट्स भी इतनी अच्छी महंगी ले रहे हैं, पर इसको सफाई फिर भी नहीं रखी हुई है। 84 कुटिया एक अनोखी जगह है, क्योंकि यह आध्यात्मिकता, संगीत, कला का एक संयोजन है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ लोग ध्यान करने, मेडिटेशन करने के लिए ऋषि
ऋषिकेश में स्पेशली यहाँ पर आते हैं। बीटल्स के बारे में अधिक जानने और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता की सराहना करने के लिए लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं। आश्रम 1960 के दशक के जो काउंटर कल्चर आंदोलन और अर्थ और ज्ञान की खोज की याद भी दिलाता है। यहाँ घूमते घूमते मैंने देखा कि सामने की तरफ एक पगडंडी सी जा रही है, एक संकरा रास्ता जा रहा है जहाँ पे अभी तक मुझे कोई दिखा नहीं है। तो मैंने सोचा वहाँ जाके भी देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे मेरे साथ और देखते हैं। ये देखिए, आपको दूर से गंगा के दर्शन भी हो रहे हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। तो चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ मुझे कुछ लोग भी दिख रहे हैं जो कुछ फोटोग्राफ्स कर रहे हैं। तो माहौल बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकांत लग रहा है। चलिए आपको भी साथ में दर्शन कराती हूँ गंगा मैया के। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे पूरी तरह ग्रीनरी है, हवा बहुत ही अच्छी चल रही है और सामने ही गंगा जो है बह रही है। तो यहाँ पे आप अच्छी ग्राफ से फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, इस नज़ारे को महसूस कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा है ये। देख सकते हैं कि 12 मंजिला जो मंदिर यहाँ का फेमस है ऋषिकेश का, वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। जहाँ पे फ्रेंड्स जाती हैं सारी साथ में, वहाँ फोटोग्राफ्स ना हो, पिक्चर्स ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए कुछ पिक्चर्स लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। बीटल्स आश्रम में पूरी तरह से जंगल वाला लुक था, जहाँ बहुत सारे पेड़ थे, बीच में बहुत सारी कुटिया बनी हुई थी। और जैसे ही हम उन कुटिया को देखने लगे, कुटिया के अंदर इंग्लिश में बहुत सारे कोट्स लिखे हुए थे। वहीं बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था इस कुटिया में जो पत्थर लगे हुए हैं वो गंगा के किनारे से लाए गए हैं। इस आश्रम के प्रसिद्ध होने का एक मुख्य कारण इसकी बनी हुई विचित्र कलाकृतियाँ भी हैं जो हम आगे जाकर देखेंगे। इसलिए अगर आप पेंटिंग के शौकीन हैं तो यहाँ घूमने के लिए बेहतर जगह है। दलाई लामा से लेकर महात्मा गांधी तक की पेंटिंग्स को यहाँ पर अच्छे से क्रिएटिव पेंटिंग के रूप में दर्शाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी पेंटिंग्स दुनिया के अलग अलग कलाकारों ने बीटल्स कैथेड्रल गैलरी समुदाय के तहत बनाई है। इसके अलावा यह स्थान फोटोग्राफर के लिए प्रकृति के बीच में बेहतरीन शॉट के लिए आदर्श स्थानों में से एक माना जाता है। आप खुद देखिए, दूर दूर तक छोटी छोटी कुटियाएं बनाई हुई हैं जो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इसमें आपको दिखता है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। छोटी सी कुटिया में ही नीचे मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, उसी में फर्स्ट फ्लोर के लिए सीढ़ियाँ भी जा रही हैं, वॉशरूम्स भी उसी के अंदर हैं। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बनाया गया था, बस इसकी देख रेख नहीं की गई है, इसका ध्यान नहीं रखा गया है, तो इसलिए आज इस कंडीशन में है ये है पेंटिंग्स जो कैंटीन के साथ वाले रूम में अच्छे से सजाई गई हैं। इस आश्रम में रहने के दौरान बीटल्स ने लगभग 40 गाने लिखे थे। बाद में जब दोबारा से वे अपनी पहली जिंदगी में लौटे तब उन्होंने ये गाने उनके फेमस एल्बम वाइट एल्बम और एबी रोड में शामिल किए। 1970 में यह आश्रम खाली पड़ा रहा। महेश योगी और उनके अनुयायी कहीं और जा बसे, लेकिन बीटल्स के चाहने वाले उनके नाम पर यहाँ आते रहे। आश्रम पूरा देख लिया है और अब हम वापस चढ़ाई से उतर रहे हैं इस आश्रम 84 कुटिया से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे आने के लिए आपको
अगर आपके पास कन्वेंस है अपना तो भी आ सकते हैं, नहीं तो आप पैदल जो है चल के भी आ सकते हैं। लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। आसपास जो परमार्थ आश्रम है वहाँ से हमें 10 मिनट लगे यहाँ पे आने में, और करीबन 2 मिनट के रास्ते में आपको सामने गंगा भी बहते हुए दिखाई देगी, जो नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए इस नज़ारे के साथ ही आपको करते हैं यहाँ से गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए।